लेकिन ये भाजपा आरएसएस की सरकार यहाँ तो खुद उल्लंघन कर चुकी है, मोदी सरकार। नमस्कार। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आदिवासी समाज हर दिशा में भटक रही है, उसी में से राजभवन के पास एक बैठक रखा गया है, एक धारणा प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर क्यों, ये समझते हैं यार, ये समझने वाली बात है। नमस्कार सर। नमस्कार। आज जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से आदिवासी समाज एक अलग संगठन में, अलग सोच में घटित हो रही है, तो इस पे क्या कहिएगा? वास्तव में हम सही सोच और संविधान अनुरूप सोच को लेकर आगे बढ़ने वाले संगठन हैं। हम लोग में कोई भटकाव नहीं है जी। भटकाव उन लोग कर रहे हैं, आरएसएस का जो सहयोगी संगठन है जनजाति सुरक्षा मंच, उन लोग संविधान का उल्लंघन करके धर्म के नाम पर आदिवासियों को बांटने की राजनीति, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। हम तो एक संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, चूँकि धर्म कोई भी मान सकता है, आम भारत का नागरिक, उस रूप में आदिवासी भी कोई भी धर्म को मान सकते हैं। तो इस अधिकार पर जब हमला हो रहा है आरएसएस और जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एकजुट हुए हैं या इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो सर, जिस तरह से 4 फरवरी को एक जनसभा करनी है मोराबादी में, तो ये आप लोग उसमें जन समर्थन रहेगा आप लोगों का या नहीं? जनजाति सुरक्षा मंच और आरएसएस द्वारा बांटने की राजनीति के खिलाफ आदिवासी संगठन, केवल हमारा नहीं, कोई भी आदिवासी संगठन इस सवाल को लेकर आदिवासी जनता को जगाने का काम करेंगे, हम उनका समर्थन करते हैं। स्वाभाविक रूप से 4 तारीख का जो सभा है, हमारा भी उसमें समर्थन है। इसमें कौन कौन सा जाति और कौन कौन से धर्म मानने वाले लोग यहाँ शामिल होंगे? इसको धर्म के रूप में आपका सवाल पूछना गलत है। वास्तव में हम पूरे आदिवासी समाज को एकजुट करना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि पूरा आदिवासी समाज एक है, पूरा भारत का नागरिक एक है। हम तो ये कहना चाहते हैं, उसी रूप में पूरा देश का आदिवासी एक है, झारखंड का आदिवासी एक है। इन लोग बांटना चाहते हैं, हम बांटने के खिलाफ हैं। तो सर, जिस तरह से उन लोगों का कहना है जो आपका विरोधी है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, जिस जैसे आदिवासी की जो फंड आता है, आदिवासी को जो नौकरियां मिलती है, आरक्षण मिलती है, तो कहीं ना कहीं उस आरक्षण में वो लोग हाथ बांटते हैं, उस आरक्षण में हक लेते हैं, जो अदर स्टेट या फिर अदर धर्म वाले लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये जायज बात है सर, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का समर्थन होना चाहिए। वास्तव में ये जायज बात नहीं है, पूर्णतः नाजायज बात है कि आदिवासी में धर्मांतरित लोग बाकी लोग का अधिकार मार देते हैं। ये सरासर तथ्यों के विपरीत है। अगर उतना ही नौकरी देने का, रोजगार देने का चिंता है आरएसएस और उसका जो राजनीतिक बाजू भाजपा है, तो यही मोदी तो है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की वादा करके आए थे। उसको पूरा करें और पूरे आदिवासी जनता, पूरे आदिवासी नौजवानों को रोजगार दे। मना कौन किया है? ये बांटने की राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि अपने राजनीति को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि इन लोग आदिवासी को आदिवासी नहीं मानते हैं, यहाँ के मूल निवासी नहीं मानते हैं। जबकि भारत का सुप्रीम कोर्ट 2 बार ये व्याख्या कर चुकी है कि भारत के मूल निवासी आदिवासी हैं। ये आर्य के समुदाय के लोग हैं जो मध्य एशिया से होते हुए यहाँ आए। इस सच्चाई को उन लोग छुपाने की राजनीति करना चाहते हैं। तो सर, 4 फरवरी के कहाँ से लोग आने वाले? 4 फरवरी का रैली में पूरा झारखंड के आदिवासी जुटेंगे और इस नफरत की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जी सर, कार्तिक उरांव की बात हो रही थी, तो कार्तिक उरांव ने क्या ऐसा कर दिया? बाबा कार्तिक उरांव ने बहुत सा काम किया जिसके बारे में लोग कुछ नहीं बोलते जी। जैसे उन्होंने पूरा प्रकृति पूजक आदिवासियों को एकजुट किया, उनको चेतना दिया, और ये जो सफेद लाल झंडा देखते हैं, ये बाबा कार्तिक उरांव का देन है। लेकिन इसके बारे में उन लोग एक शब्द नहीं बोलते हैं कि कार्तिक उरांव ने ये कभी नहीं कहा कि प्रकृति पूजक आदिवासी हिंदू हैं जी। लेकिन इसको उन लोग नहीं बोलते हैं। उन लोग कार्तिक उरांव की एक गलती को उन लोग बार बार उठाते हैं कि इस सवाल को धर्मांतरित आदिवासियों को जनजाति का सुविधा नहीं मिलना चाहिए। बाबा कार्तिक उरांव ने ये गलती किया था, लेकिन इस गलती को उन्होंने ठीक कर दिया था समय रहते हुए। लेकिन अब उन लोग उसके अच्छे कामों को लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। उनके जो गड़बड़ विचार थे, जिसको उन्होंने गलत सुधार लिया था, उस गलती को इन लोग दोहराना चाहते हैं। बाबा कार्तिक उरांव का और एक योगदान था,
ट्राइबल सब प्लान का, लेकिन ये भाजपा आरएसएस की सरकार यहाँ तो खुद उल्लंघन कर चुकी है। मोदी सरकार उल्लंघन कर रही पूरा देश में। झारखंड में इन्होंने उल्लंघन किया, यहाँ खेल गांव बना दिया, स्मार्ट सिटी बना दिया, ये टीएसपी का उल्लंघन करके बना। ये बाबा कार्तिक उरांव का बात था, लेकिन इन लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सर एक चीज बताइए कि जिस तरह से आदिवासी कैसे एकता होंगे, जब तक एकता नहीं होंगे तो आवाज बुलंद नहीं होगा, आवाज बुलंद नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज आगे तक नहीं जाएगा, सुना सुनी नहीं होगा, तो कैसे आगे आदिवासी एक तरह से एक बन जाए? वास्तव में इसीलिए हम जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ करके पूरे झारखंड में और पूरे देश में आदिवासियों को एकजुट कर रहे हैं और उनके जल जंगल जमीन सहित उनके अधिकार, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, 5वीं अनुसूची, पेशा आदि तमाम संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को लेकर के लड़ाई को तेज करें। सर एक तरह से आदिवासी सरना धर्म कोड मांग कर रही है और एक तरह से आदिवासी धर्म कोड मांग रही है, तो आपका क्या मानना है और आप क्या धर्म कोड मांग रहे हैं? जैसा कि आपको कह चुके हैं कि भारत का संविधान देश के नागरिक को कोई भी धर्म मानने का अधिकार देता है। आदिवासी भी उस अधिकार से अलग नहीं है, उनको भी कोई भी धर्म मानने का अधिकार है। और जहाँ तक सरना या उनका प्रकृति पूजक परंपरागत आदिवासी लोग का परंपरागत आदिवासी धर्म कोड का मामला है, तो ये उनका एक जनवादी अधिकार है कि जिस प्रकार भारत सरकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी को मान्यता दिया है, तो आदिवासियों का जो परंपरागत धर्म है उसका कोड भी देना न्याय संगत है, संविधान सम्मत है। आपका परिचय सर? सुखनाथ लोहरा, राज्य कोषाध्यक्ष आदिवासी अधिकार मंच और केंद्रीय कमेटी सदस्य आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच। धन्यवाद सर।